90 सेंटीमीटर कपड़े में से आज हम 34 इंच का ब्लाउज तैयार करेंगे फुल स्लीव में। और चलो देखते हैं हमने किस तरह से करा। एक बार इसकी आप फिनिशिंग देखिए। जो हमने बिना लाइनिंग के ही ये ब्लाउज तैयार किया है, तो मैंने इसको उल्टा करके रख लिया है। डबल फोल्ड में हम कपड़ा रखेंगे, बैक साइड की हम पहला कटिंग करेंगे। तो ये मैं गले का निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पे। 2.5 इंच ऊपर से लेते हुए जो भी हमारा तीरा है, और 6 इंच का मैं गले का निशान लगा रही हूँ। और इधर हम शोल्डर का निशान ले लेंगे। तो ये 34 इंच का बना रही हूँ। लाइनिंग हम इसमें लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज है। जिनका मैं बना रही हूँ वो ओल्ड लेडीज़ हैं, तो उनको बोला कि मुझे लाइनिंग का कपड़ा पहनना नहीं है। तो ये मेरी मम्मी का है, तो मैं इसलिए बिना लाइनिंग के ही इसको बना रही हूँ। हम अब शोल्डर का ढाल दे देंगे इसका, और जो उनकी फिटिंग है हम वो रख लेंगे 8.5। 34 का हाफ करेंगे, वो चौथा हिस्सा निकाल लेंगे तो हमारा 8.5 आएगा। अब हम प्लेट के लिए डाउट लगा लेंगे। तो 1 इंच पे मैंने डाउट लगा ली है, और जो भी हमारी फिटिंग है उस पर निशान लगाते हुए हम फट्टे से बराबर कर लेंगे। इस तरह से जो मार्जिन के लिए चाहिए वो भी हम रख लेंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे, गले को भी कटिंग कर लेंगे। अब करना क्या, हम जो भी हमारे फिटिंग का निशान है उस पर हम कैंची की मदद से डॉट लगा लेंगे। तो ये जो बाजू में कट करने वाली थी, तो उल्टी साइड इसका बॉर्डर जा रहा था, तो मैंने इसको कटिंग करके निकाल लिया है। अब हम नीचे की साइड अटैच करेंगे। ऊपर को नहीं जा रहा था, नीचे की साइड ये जो डिजाइन बने हुए हैं वो आ रहे थे। तो हमने बॉर्डर निकालने के बाद इसकी बाजू पर निशान लगा लेंगे। तो ये मैं 17 इंच की बाजू ले रही हूँ, और ऊपर से 3 इंच का हम ढाल देते हुए 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, जितना हमारा शोल्डर है। तो एक बार मैं नाप के भी दिखा रही हूँ। 4.5 इंच पे हम नीचे की साइड निशान लगा लेंगे बाजू की। अब इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, तो ये हमारा फिटिंग का निशान रहता है। मार्जिन का निशान लगाते हुए हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। कैमरा थोड़ा जूम नहीं हो रहा था, इसलिए आपको थोड़ा क्लियर कम दिखाई देगा, पर जितना भी दिखाई देगा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ लाइनिंग ही नहीं आपको दिख रही होंगी थोड़ा ठीक से। अब क्या करेंगे, हम इसका डबल फोल्ड करते हुए हम बैक पार्ट को रखेंगे, बैक पार्ट को। तो हम इसका एक पल्ला तो इधर से निकाल लेंगे एक साइड, और एक साइड हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे। पहले देखते हैं, पहले इसको निकाल कर हम कटिंग करके तैयार करते हैं। तो ये भी मैं इस तरह से निकाल लूँगी, रखते हुए अलग अलग करके दोनों पार्ट को। पर एक बार का ध्यान रखें, आमने सामने ही हम हमारा कटिंग रखें, कि गला हमारा गले की साइड ही आए और शोल्डर की साइड, कभी दोनों उल्टे सीधे में फर्क ना कर पाए। इस तरह से दोनों को रखते हुए हम बराबर ही गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों फ्रंट के भी निकल कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन पर कुटके लगा लेंगे, और प्लेट भी मैं इसमें 3 ही डाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा उनको प्लेट भी पसंद नहीं है मेरी मम्मी को। तो ये हमारे दोनों फ्रंट के भी निकल कर तैयार हो गए हैं। अब हमारा ये कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम क्या करने वाले हैं, जो काज पट्टी की पट्टी है वो निकाल लेंगे, हुक लगाने वाली। और मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया है फोल्ड करने के लिए ब्लाउज में, तो उसमें नीचे भी हम कपड़ा फोल्ड करेंगे, नीचे की साइड भी। तो जो ये हमारे थोड़े छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, इनमें से ही हम लगा लेंगे। तो बैक साइड में तो मैंने अलग छोटी छोटी पट्टी निकाल ली है, ये फ्रंट के लिए हमारी दोनों इसमें से निकल जाएंगी। बीच में से और मैं कैंची निकाल दूंगी इसमें से। 4 इंच है, तो हमारी ये 2-2 इंच तैयार हो जाएगी निकल के इस तरह से। तो दोनों की हुए एक एक पट्टी हम ये लगा देंगे फोल्ड करने के लिए। तो चलो अब सिलाई करते हैं। तो ये डाउट तो मैंने पहले ही डाल रखे थे, बस मैं आपको हल्के से दिखा रही हूँ बिना लाइनिंग के बना के, कि कितने अच्छे से और फिनिशिंग से हम इसको बना कर तैयार कर सकते हैं। तो हम इसकी प्लेट डाल कर तैयार करेंगे, बैक की भी साथ साथ ही डालेंगे हम। अब हम इधर के सामने की उठाते रहेंगे और डालेंगे। हमें अब सिर्फ 3 डाउट डालनी है और 2 हमें पीछे डालनी है, तो ज़्यादा हमें डालनी नहीं है।
इनका डाल कर तैयार करेंगे। अब हम सामने की पट्टी लगा लेंगे हुक काज की। तो ये भी हमारी रेडी हो गई है लग कर। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो दूसरा भी शोल्डर हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। जो हमारी बाजू थी हमने उसका डिजाइन कट कर पट्टी बाहर निकाली थी, तो उसको भी हम फोल्ड करेंगे कर लगाएंगे। तो दोनों को एक दूसरे पर रखते हुए और ऊपर की साइड को हम इसको मोड़ेंगे इस तरह से। जो हमारा डिजाइन है वो ऊपर को जाए बाजू के, नीचे ना जाए शोल्डर की साइड को। तो इसको भी हम फिनिशिंग से लगा कर तैयार करेंगे अच्छे से। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गई है लग कर। अब हम इसमें बाजू ज्वाइन करेंगे शोल्डर में। तो हमने जैसे कि कितनी बार बताया, 20 सेंटर में रखते हुए हम नीचे की साइड जाएंगे शोल्डर पर से, जहाँ हमारा शोल्डर का ज्वाइंट होता है। और फिर इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगाते हुए नीचे की साइड आएंगे इस तरह से। तो हमारी बाजू एकदम परफेक्ट और झोल बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल सही बनती है देखो इस तरह से। अब हम गले के लिए पट्टी तैयार करेंगे। तो पहले मैं इसमें एक पैर की सिलाई लगा दूंगी। अब हम इस तरह से गले पर रखते हुए इसमें भी अटैच कर लेंगे ये पट्टी जो हमारी गले की हमने लगाई है। इसी तरह से इसको रखते रहेंगे, सिलाई लगाते रहेंगे, खींचेंगे नहीं हम दोनों में से कुछ भी। जो नहीं वरना झोल आ जाएगा। जितना हमारा कपड़ा चाहिए उतना ही हम रखते रहेंगे। अब इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से मोड़ देंगे। इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें मैं तुरपाई करूँगी नहीं हूँ, क्योंकि धागा दिखाई नहीं दे रहा था। तो मम्मी बोली कोई नहीं आप सिलाई लगा देना। तो देखो एक बार फिनिशिंग बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमने इस हाथ से तुरपाई करी है। अब हम इसको फिनिशिंग के लिए सीधी साइड रखते हुए पहले एक पैर की सिलाई लगा देंगे, जो हमारे धागे अंदर चले जाएं, जैसे कि मैं हर कपड़े में लगाती हूँ। हमें इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो हम इसमें अब फिटिंग का निशान लगा देंगे, जो भी हमारी फिटिंग है इस तरह से। तो अपने फिटिंग के निशान पर लगाते हुए जाएंगे, अच्छे से कपड़ों को पकड़ते हुए। इस तरह से कुछ इसी तरह से हम दूसरी फिटिंग भी लगा करके तैयार करेंगे। आई हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। हम नीचे की पट्टी फोल्ड कर देंगे लास्ट में। हमारे चैनल को फॉलो कर लेना और बिना लाइनिंग कपड़े के आप ब्लाउज की फिनिशिंग देखो।